हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेकर आई हूँ विल पावर बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं विल पावर बुक समरी हिंदी में। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि आप अपनी विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या किया जा सकता है। विल पावर बुक के सभी चैप्टर्स की समरी इस प्रकार से है। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ विल पावर। दोस्तों, विल पावर इच्छा शक्ति का सीधा मतलब है कि जिस काम को करने का हमारा मन न कर रहा हो उसे करना, जैसे डेली एक्सरसाइज, और जिसे करने का लालच हो रहा हो उसे न करना, जैसे शराब पीना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छा शक्ति का ही दूसरा रूप है। सेकंड, विल पावर गेट्स डिप्लीटेड। लेखक कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। यह सोचकर न बैठ जाएं कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यह ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे आप जानोगे कि विल पावर को कैसे बढ़ाया जाता है और आप यह भी जानोगे कि विल पावर से क्या क्या किया जा सकता है। थर्ड, पावर ऑफ विल पावर। जिन लोगों की विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाली चीजें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स भी अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे ही खेलकूद, मेडिकल साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स आदि में भी स्ट्रॉन्ग विल पावर लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी विल पावर को मजबूत करने की। फोर्थ, एक्सपेरिमेंट टू एनहांस विल पावर। अगर आपको विल पावर बढ़ानी है तो यह एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे तक आप बिना सेल फोन के ही रहिए। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी क्रेविंग्स आएगी। आप बार बार चाहेंगे कि फोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज न आया हो या यूट्यूब पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन करेगा। लेकिन उन 2-3 घंटों में आपको अपने सेल फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। यही ट्रिक आप हर काम को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपसिस्टेंस का रूल भी कहते हैं। फिफ्थ, क्योर बैड हैबिट्स विद विल पावर। आप अपने विल पावर से अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जब भी ज्यादा खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो भी आपको विल पावर मजबूत करनी चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। इसी तरह से आप कोई भी बुरी आदत जैसे शराब पीना, गुस्सा करना, पॉर्न, मास्टरबेशन आदि को विल पावर को मजबूत करके छोड़ सकते हैं। सिक्स्थ, ट्रिगर ऑफ विल पावर। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर दबाना होगा। ट्रिगर का मतलब है कि जो आप बड़ा काम करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप छोटा स्टेप लीजिए। छोटा स्टेप ही ट्रिगर के रूप में काम करता है और आपकी विल पावर फिर अपने आप ही बढ़ती चली जाती है और जो काम आप उस समय करना चाहते हैं वह आप कर पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अभी ही उठकर 10 से 20 पुशअप्स कर डालिए। इससे आपके ट्रिगर मिलेगा और आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। इससे आपके दिमाग में जो इनर्शिया होता है वह खत्म हो जाएगा और दिमाग मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप ज्यादा देर तक डिफरेंट एक्सरसाइज करने की सोचने लगेंगे। तो यही ट्रिगर का ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने या बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से विल पावर को इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। 7, स्टार्ट गुड हैबिट्स विद विल पावर। विल पावर की मदद से आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, जॉगिंग, गार्डनिंग, सुबह जल्दी उठना, योगा या मेडिटेशन करना। बस ऊपर दिए ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने विल पावर को बढ़ाकर इनकी अच्छी आदतों को शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल होगी लेकिन फिर सब आसान लगेगा। 8, चेंज योर बिहेवियर विद विल पावर। विल पावर की मदद से हम अपना बिहेवियर भी बदल सकते हैं। कई बार हमारे बर्ताव में बहुत ही बुरी चीजें होती है जिनसे दूसरे आदमी को बहुत बुरा लगता है। कई बार तो रिलेशनशिप में इससे दूरियां भी बढ़ जाती है। बहुत बार लड़कों को आदत होती है कि गर्लफ्रेंड के साथ टॉयलेट ह्यूमर या कोई अडल्ट जोक शुरू कर देते हैं। यह उनके सेंसिटिव पार्टनर को पसंद नहीं आता है और उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है।
ऐसे में विल पावर की मदद से कोई भी अपने इस बिहेवियर को छोड़ सकता है। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं नॉनवेज जोक नहीं बोलूंगा और आप देखेंगे कि आपका दिमाग इसके लिए सच में मोटिवेट हो जाएगा और फिर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कुछ लोग जब देखो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। इससे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें बड़बोला या बातूनी आदि बोलने लगते हैं। तो अगर किसी को यह बिहेवियर बदलना है तो उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर मजबूत करूंगा और आगे से बोलूंगा कम, सुनूंगा ज्यादा। तो इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और सब लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे। 9th, स्ट्रेंथन इमोशंस विद विल पावर। रॉय कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करके आप अपने इमोशनल स्टेट्स को भी मजबूत कर सकते हो। कई बार हम पर बहुत बड़ी विपदा पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि किसी की जॉब छूट जाती है। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर मजबूत नहीं होती वे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन आदि में डूब जाते हैं और इससे उनकी जिंदगी और खराब होती चली जाती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और बाउंस बैक कर जाते हैं। वे अपने अतीत को न देखकर अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं और एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपने इमोशंस जैसे दुख और उदासी को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस समय हमें खुद से यह कहना चाहिए कि इस मुसीबत ने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया है। फिर आप नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़िए। 10th, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विल पावर। लेखक कहते हैं कि बहुत बार हमारे आसपास का परिवेश यानी एनवायरनमेंट भी हमारी विल पावर को प्रभावित करती है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे या नेगेटिव लोग होंगे जो हमेशा ही डिमोटिवेट करने वाली बातें करते रहते हैं तो हमारी विल पावर भी गिर जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के ही साथ रहें। वे हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं जिनसे हमारी विल पावर बढ़ जाती है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप सेल्फ हेल्प किताबों का भी सहारा ले सकते हो। इन किताबों में महान लोगों ने महान बातें कही है जिससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से भी आपकी विल पावर मजबूत हो जाती है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले इन्हें पढ़ते रहिए। आप देखोगे कि इन्हें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सच में आपको मोटिवेशन मिलता है। 11th, सेल्फ डाउट इज एनिमी ऑफ विल पावर। अंत में लेखक कहते हैं कि सेल्फ डाउट विल पावर का बहुत बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस लगाने का प्लान कर रहे हैं। उस समय बहुत से सेल्फ डाउट आपके दिमाग में आने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि क्या उस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे में आपकी विल पावर कमजोर होने लगती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए जैसे ही सेल्फ डाउट आए उसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आप एक पेपर पर अपने बिजनेस प्लान के सारे स्टेप्स लिखिए और अपने दिमाग में उनके बारे में सोचिए। इससे सेल्फ डाउट आपको परेशान नहीं करेगी और आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपको अपने काम में जरूर सफलता मिलेगी। विल पावर को बढ़ाने के लिए आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को जोर जोर से बोलिए। मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपने गोल को पाने के लिए वचनबद्ध हूँ। दिन ब दिन मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस समरी को सुनकर आप अपनी विल पावर मजबूत कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।